कारोबारी सत्र है, एक बार नजर डाल लेते हैं कि जो संकेत मिल रहे हैं पहले वो कैसे थे। शुक्रवार को भारतीय बाजारों में तो हमने देखा कि जो क्लोजिंग हुई थी वो कमजोरी के साथ देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो भी हल्की वीकनेस के ही है। एसजीएक्स निफ्टी देखेंगे तो इस वक्त 80 अंक नीचे है। जापान के बाजार निकाई 175 अंकों की वीकनेस वहां पर देखने को मिल रही है और हांगकांग के बाजारों में भी करीब 200 अंकों की इस वक्त कमजोरी दिखाई दे रही है। तो एशियाई बाजारों से जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी अगर कुछ संकेतों पर नजर डालेंगे ग्लोबल मार्केट्स के, तो हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में भी वीकनेस थी। वहां पर भी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा कि यूएस बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए और पिछले पूरा हफ्ता यूएस बाजारों में वीकनेस ही दिखाई दी। डाउ जोन्स शुक्रवार को 290 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ। सबसे ज्यादा जो दबाव था वो टेक शेयरों में देखने को मिला और नैस्डैक में 260 अंकों की गिरावट देखी गई है। इसके अलावा पिछले S&P 500 में देखेंगे तो वहां पर पिछले 4 हफ्तों से जो लगातार तेजी देखने को मिल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। अब यह हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा यूएस मार्केट्स के लिए और ग्लोबली भी, क्योंकि काफी सारे अहम इवेंट्स हैं जिन पर की नजर रहेगी। महंगाई इस हफ्ते जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की स्पीच पर नजर रहेगी और महंगाई को लेकर जिस तरह से बयान आते हैं वो काफी फोकस में रहेगा। उनकी कोशिश यही रहेगी कि महंगाई को काबू में रखने की और 2% लक्ष्य जो उन्होंने तय किया था उस पर टाइमलाइन को लेकर और किस तरह के कदम आने वाले समय में फेड उठाने वाली है, ब्याज दरों में किस तरह से बढ़ोतरी होगी, उसके टाइमलाइन पर भी हम देखेंगे कि आगे कुछ स्पीच में निकल कर आ सकता है। इसके अलावा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई समेत यूएस मार्केट्स में कई अहम आंकड़ों पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये तो थे यूएस बाजारों से संकेत। यूरोप के बाजार में भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आए हैं और इसके चलते हमने देखा कि वहां पर भी वीकनेस देखने को मिली है। जर्मन प्रोड्यूसर प्राइस में रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली है। वहां पर जिस तरह से एनर्जी प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि बढ़त है और 1949 के बाद हमने देखा कि इतनी तेज बढ़त देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ और वाई ऑन वाई। अगर दोनों आंकड़े देखेंगे तो एक तेजी आई थी और एक रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली और उसके चलते हमने देखा कि डैक्स इंडेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। अन्य संकेतों की बात करें तो मंदी की आशंका से कच्चे तेल में नरमी और पिछला पूरा हफ्ता अगर देखेंगे तो एक कमजोरी देखने को मिली, करीब 1.5% की गिरावट वहां पर थी। डॉलर में मजबूती आई है और डॉलर इंडेक्स 108 के पास आने से सोने में हमने देखा कि कमजोरी बढ़ी और जॉबलेस क्लेम में कमी आने से यूएस के जो 10 ईयर्स यील्ड्स थे वहां पर बढ़त देखी गई है। फेड चेयरमैन की स्पीच पर आगे नजर रहेगी। तो यह था पूरा जो सेटअप है, ग्लोबल सेटअप आपके स्क्रीन पर और हम देख रहे हैं कि इस वक्त कमजोरी के क्यूज मिल रहे हैं और इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज के अपडेट पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में किस तरह की रणनीति आज अपना के चलनी चाहिए। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े अगर देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईज ने करीब 1111 करोड़ की खरीदारी की है। शुक्रवार को यह आंकड़ा बिकवाली का था लेकिन वापस से खरीदारी लौटी है एफआईज की तरफ से। डीआईज ने कैश मार्केट में 1633 करोड़ की बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली का आंकड़ा है 1647 करोड़ का और 2015 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में इस वक्त एफआईज की तरफ से नजर आ रहा है। तो ये तो थे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। अब आगे बढ़ते